अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं पाक क्रेडिट ऐप के बारे में, जो कि एक लोन ऐप है और पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसके एड्स वगैरह आपको दिखते होंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर। पाक क्रेडिट ऐप ये कहती है कि आप लोग यहाँ पर 3 मिनट के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा भी रहा हूँ। ये इनका ऐड मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। ये यहाँ पर 3 मिनट क्विक लोन लिखा हुआ है और 3 स्टेप्स के अंदर ये लोन दे रही है। तो क्या वाकई इस ऐप से 3 मिनट के अंदर 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है? लोन अप्लाई करने का तरीका क्या है और लोन जो है वापस किस तरीके से करना होता है? वापस जब हम करते हैं तो साथ में इंटरेस्ट कितना लगता है? सबसे बड़ी चीज जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पाक क्रेडिट ऐप से लोन लेना सेफ है या फिर अनसेफ है, ये हलाल है या फिर हराम के अंदर आता है। सारी कंप्लीट डिटेल्स में आपको पाक क्रेडिट लोन ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो ये आप लोग प्ले स्टोर पर जाते हो, यहाँ पर आप लोग पाक क्रेडिट ऐप को इंस्टॉल करते हो, ओपन कर लेते हो। ओपन करने के बाद ये ऐप जो है आपसे यहाँ पर कुछ परमिशंस लेता है। सबसे पहले ये लैंग्वेज का कहता है, इंग्लिश उर्दू जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहे। इसके बाद हम ओके करते हैं तो यहाँ पर इनकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह। इसको रीड करने के बाद जब हम इसको कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो ये ऐप सबसे पहले आपसे परमिशन लेती है, लोकेशन की, कैमरा की, डिवाइस की, सारी परमिशंस ले लेती है। अगर हम एग्री पर क्लिक करके इसको परमिशंस दे देते हैं, सही है, यहाँ पर मैं जैसे अलाउ करता हूँ, तो इसके बाद ये क्या करती है कि आपको अकाउंट बनाने का ऑप्शन देती है, यानी कि रजिस्टर करने का। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, उस पर ओटीपी आता है। वो लिखने के बाद जब आप लोग नेक्स्ट करते हो तो फिर क्या होता है, तो आपका जो अकाउंट जब क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको दो काम और करने होते हैं, सही है। मोबाइल नंबर लिखोगे, ओटीपी आएगा, वो लिखने के बाद आपका अकाउंट तो बन जाएगा, मगर दो काम और करने हैं। आपको अपना आईडी कार्ड वेरीफाइड करवाना है, सही है। आपको अपना आईडी कार्ड जो होगा यहाँ पर स्कैन करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई वाला बटन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करके ना वो आपको करना होता है। उसके बाद आपको रेफरेंस ऐड करना होता है, यानी कि आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर डालनी होती है, तब आपको ये लोन देते हैं, सही है। उसके बाद ये वेरीफाई करते हैं कि आप जो लोन लेने लगे हो, आपने आया कि पहले भी किसी ऐप से लोन लिया तो नहीं है जिसका आपने वापस ना किया हो। डिफाल्टर अगर कोई बंदा है, पहले से किसी लोन ऐप से उसने लोन लिया है और उस ऐप ने उसको डिफाल्टर कर दिया, या फिर बैंक से लोन लिया था, उसने आपको डिफाल्टर कर, तो डिफाल्टर वाला जो सीन है उसमें आपको नहीं, यानी कि लोन दिया जाता। तो आपकी चेकिंग होने के बाद यानी कि आपको लोन दिया जाता है। ये ऐप कहती है कि आपको 3 मिनट के अंदर हम लोन देंगे। हर हकीकत इससे मुख्तलिफ है। 3 मिनट के अंदर कोई ऐप नहीं है जो कि लोन ले, कोई दुनिया की ऐप नहीं जो कि लोन दे आपको 3 मिनट के अंदर। तो क्या इस ऐप से जो लोन आप लोग अप्लाई करोगे वो आपको 100% मिलेगा? दोस्तों, इस ऐप का बेसिकली आप लोग मकसद समझो। मैं आपको यहाँ पर रिव्यूज यहाँ पर इसके पढ़ाता हूँ। ये ऐप क्या करती है, डाटा कलेक्ट करती है। आपको अजीब चीज लग रही होगी, यहाँ पर आपका आईडी कार्ड ले लेती है, आपको लोकेशन, आपकी डिवाइस की हिस्ट्री, सारा कुछ जाने के इनके पास चला जाता है। लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारा जो लोन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने बार बार अप्लाई किया, हमें लोन नहीं मिला, हमारा डाटा सारा ले लिया इन्होंने और लोन हमें नहीं दे रहे। तो करते क्या ये है कि लोन कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता। जिनको मिल जाता है सही है, जिनको नहीं मिलता उनका डाटा भी, डाटा तो सब पी जाता है। अब डाटा ये यूज करते हैं मुख्तलिफ जन की एजेंसीज को, कंपनीज को सेल करते हैं आपका डाटा। सबसे कीमती चीज डाटा है, सही है, आपके यानी कि इंटरनेट की दुनिया में। तो आपका डाटा जो है सेल करके ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, ये अपनी खुद पैसा कमाती हैं, सही है। एक तो आपकी प्राइवेसी लीक हो रही है, दूसरा आपके कैमरे तक की परमिशन इनके पास होती है, यानी कि आपके सारे मोबाइल के अंदर जो कुछ चल रहा है वो इनके पास होता है। आप कहाँ हो, उठते बैठते, यानी कि कौन सा इलाका आपका, आपकी लोकेशन क्या है, वो भी इनको पता चल जाती है। तो एक तो ये चीज हो गई कि आप लोग अनसेफ हो, जो कि सीधी बात है, आपका डाटा क्योंकि जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि ये ऐप SECP से रजिस्टर्ड है, जो कि ये क्या है, SECP ये है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अब इसमें आपको ये ब्लॉक करवा सकते हैं, यानी कि आप लोग डिफॉल्टर अगर हो गए, यहाँ पर आप लोग लोन ना वापस कर पाए तो आपको डिफॉल्टर काट देंगे। जो एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि आप लोग लोन वापस करते हो जब 3 महीने की बिलफर्ज आपको एक साथ में लोन मिलता है, तो लोन आपने वापस करना है बिलफर्ज आज, आज नहीं कर पाते कल करते हो, तो आपको एक दिन की भी यानी कि ये मोहलत नहीं देते, पेनल्टी चार्ज करेंगे। और आपको फोन इतने ज्यादा आएंगे, ये तंग करेंगे कि हमारा लोन वापस कर दो, नहीं हम आपको, नहीं तो हम आपके घर आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको डराया वगैरह, डराया धमकाया जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोग लोन जब वापस करते हो तो यानी कि पेनल्टी लगती जाती है, यानी कि अगर आप लोग लेट लोन वापस करते हो। ये भी चीज आपको समझ आ गई। बाकी सूद है, सही, आपको मालूम है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा देना पड़ता है। 50,000 का लोन लेते हो तो आपको तकरीबन 75,000 का लोन यहाँ पर वापस करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा सूद बन जाता है। सूद वैसे इस्लाम के अंदर हराम है, तो हराम चीज की तरफ यार क्यों जाना, सही है। आप लोग मत जो इस ऐप की तरफ।
तो बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया और पाक क्रेडिट ऐप की डिटेल्स बताई आपको कि इस तरीके से वर्क करती है, ऐसे लोन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप लोन आपने अप्लाई करना है या नहीं करना। बहरहाल मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।